आप सभी मित्रों को मेरा हृदयपूर्ण नमस्कार। मतलब कि मेरे कहने का अर्थ ये है कि ध्रुव राठी ने अभी-अभी अपने फॉलोअर्स के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए एक वीडियो बनाया था, जिसमें एक प्रश्न ये भी था, डू यू बिलीव इन गॉड? तो इस पर ध्रुव राठी की प्रतिक्रिया रही। तो उन्होंने क्या कहा और उस संबंध में हम लोग क्या कर सकते हैं, आज यह वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो आप समझ लें कि यह वीडियो गॉड पर बेस्ड होने वाला है कि गॉड देयर इज एग्जिस्ट और नॉट। तो ध्रुव राठी अपने वीडियो में कहते हैं कि मैं एक हिंदू एथिस्ट हूँ। इसका अर्थ है कि वो भगवान में मानते नहीं हैं। एथिस्ट होना आस्तिक होना और नास्तिक होने के बीच की स्थिति है। वो सभी धर्मों का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन उनका विश्वास ईश्वर में तटस्थ रूप होता है। तो ध्रुव राठी कहते हैं कि मैं हिंदू एथिस्ट हूँ। इसमें कोई गलत बात नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोई कुछ भी हो सकता है। सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हो सकती हैं, सबके अपने अपने विश्वास हो सकते हैं। परंतु ध्रुव राठी भाई को 25 मिलियन फॉलोअर्स उनको फॉलो करते हैं, उनकी जो आइडियोलॉजी है उसे मानते हैं। कई सारे लोग ऐसे होते हैं, उनकी ह्यूमन माइंडसेट ऐसा होता है कि किसी सक्सेसफुल व्यक्ति, किसी आइडियल या किसी ऐसे व्यक्ति को जो आगे बढ़ गया है, जो सक्सेसफुल हो गया है, उसको अपना आइडियल मान लेते हैं। तो हो सकता है कि ध्रुव राठी अपने एथिस्ट होने का जो घोषणा कर रहे हैं, जो बता रहे हैं सबको, तो वो एक प्रकार से उन सभी लोगों में नास्तिकता का बीजारोपण कर रहे हैं, अप्रत्यक्ष रूप से। लेकिन हाँ, तो सवाल ये है कि परमात्मा है या नहीं, ईश्वर है या नहीं, इस बारे में भी लोगों का एक मत नहीं है, क्योंकि उसका परमात्मा का बहुत कम लोगों को अनुभव होता है और बहुत सारे लोगों को नहीं होता है। क्योंकि जो भी उसके पास जाता है, वो सभी लोग अपने निहित स्वार्थ के लिए जाते हैं। किसी को सिद्धि की लालच में वह आध्यात्म में आया है, कोई धन की लालच में, कोई प्रतिष्ठा की लालच में, तो कोई समाज में उच्च स्थिति प्राप्त करने के लिए इस लाइन में आता है, आध्यात्म में आता है। और आध्यात्म में कुछ नहीं मिलता, मैं आपको बता दूं। इसमें तो खुद को मिटाना पड़ता है, इसमें तो खुद को खोना पड़ता है। जब सब कुछ खो जाता है, तब यह पूरा संसार हमें मिल जाता है, परमात्मा हमें मिल जाता है, अगर इसमें निस्वार्थ भाव से चलोगे। तो हम बात कर रहे हैं ध्रुव राठी के इस वीडियो के ऊपर। तो उन्होंने ऐसा वीडियो बनाया, इस पर उनकी मान्यता हो सकती है, इस पर उनकी अलग अलग दो राय हो सकती हैं। बहुत सारे महापुरुषों ने जन्म लिया, बुद्ध ने लिया, महावीर ने लिया, सिखों के सभी गुरुओं ने लिया, कबीर ने लिया, गुरु नानक ने लिया, मीरा ने लिया, रैदास ने लिया, अनेकों अनेक महापुरुषों ने लिया, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस। और ये सभी ने अपने आध्यात्मिक जो विचार हैं समाज के सम्मुख रखे और इस समाज को एक नई दिशा दी, और इस समाज को एक एक मंतव्य दिया, एक कारण दिया अपनी भक्ति भावना से। तो क्या ये लोग झूठे थे? क्या परमात्मा नहीं है संसार में? एक तरफ नास्तिक लोग कहते हैं कि नहीं है, दूसरी तरफ आस्तिक लोग कहते हैं कि है, और तीसरी तरफ ये एथिस्ट लोग हैं जो भगवान में मानते नहीं, लेकिन उसका विरोध भी नहीं करते। कहने का तात्पर्य ये है कि संसार में तीन प्रकार के लोग होते हैं। पहले तो वो होते हैं जो परमात्मा को मानते हैं, दूसरे नहीं मानते हैं, तीसरे एथिस्ट होते हैं, और चौथा जो प्रकार है वो बड़ा खतरनाक है। वो परमात्मा को मानता तो है, लेकिन अपने लाभ से। वो परमात्मा को पूजता तो है, लेकिन उसे पूजने के बाद ही वह पूजता नहीं, उसे देखने के बाद ही उसे देखता नहीं, उसे महसूस वो कभी कर नहीं पाता। ये चौथा प्रकार बड़ा खतरनाक इसीलिए है क्योंकि ऐसे लोग आध्यात्म में अपने स्वार्थ के लिए आते हैं। जैसा कि आपने अभी रिसेंटली देखा, एक मोटा सा बच्चा अभिनव अरोड़ा नाम का वो तोता था, उसके परिवार के लोग जो थे उसे पढ़ाते थे, कि बताते थे कि तुझे ऐसा करना है, वैसा करना है, और वो वैसा करता था क्योंकि उसका बचपन है।
तो ये चौथे प्रकार के लोग बड़े खतरनाक होते हैं। तो इस संबंध में कि ईश्वर है या नहीं है, बुद्ध से भी कई सारे लोग प्रश्न पूछते थे कि हे महात्मन, आप ही बताएं कि ईश्वर है या नहीं है। तो बुद्ध का सीधा सीधा उत्तर आता था कि नहीं है। फिर लोगों ने उनसे सवाल कहा कि बुद्ध भगवान भगवान नहीं बोलते थे, उन्हें महात्मा बोले। महात्मन, इस संसार में ईश्वर है या नहीं है? फिर भी बुद्ध का ना में उत्तर आता था कि नहीं है। फिर लोगों ने उन पर दबाव डाला, कहा तर्क देकर, यह पूरा संसार बना है, हम खाना भी बनाते हैं तो खाना स्वयं नहीं बनता है, इस संसार में कोई चीज़ स्वतः नहीं बनती है, तो इतना बड़ा भौतिक संसार स्वतः ही कैसे बन सकता है। तो इस बात से उन व्यक्तियों ने बुद्ध को प्रेरित किया यह नियम बनाने के लिए कि संघ में और संघ के बाहर स्वयं बुद्ध भी कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जिनके उत्तर वो नहीं देंगे। जैसे कि पहला प्रश्न ये हो गया कि संसार किसने बनाया और ईश्वर कौन है। और तीसरा प्रश्न हो गया कि अगर ईश्वर है तो कहाँ है। चौथा प्रश्न है आत्मा है या नहीं है। ऐसे बेबूझ प्रश्न, ऐसे बेवकूफ़ी भरे प्रश्न लोग पूछते हैं और पूछते थे। इसीलिए बुद्ध ने कुछ ऐसे प्रश्न बनाए कि इन प्रश्नों के उत्तर मेरे द्वारा या संघ द्वारा नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि इन प्रश्नों का उत्तर स्वयं ही मंथन करके, विचार करके, आत्मज्ञान प्राप्त करके और इस संसार में घूमने की बात स्वयं ही ढूंढने पड़ते हैं और स्वयं ही इनका उत्तर मिलता है। किसी के द्वारा उत्तर मिल भी जाए तो भी हमें पर्याप्त नहीं लगता, तो भी हमारे पास अनुभव न होने के कारण अज्ञानता होता है, मिथ्या ज्ञान होता है। इसीलिए बुद्ध ने कुछ ऐसे प्रश्न बनाए कि उनका उत्तर संघ द्वारा या बुद्ध द्वारा नहीं दिया जाएगा। तो इस बात से हमें यह संकेत मिलता है कि परमात्मा हो या ना हो, हमें उसे ढूंढना चाहिए। हम ये नहीं समझ सकते हैं कि परमात्मा है या नहीं है, लेकिन हम उसे एक नाम दे सकते हैं, सत्य। सत्य एक ऐसी चीज़ है जो हमें सभी में दिख सकती है और सभी में हो सकती है, क्योंकि प्रत्येक जीवित वस्तु, प्रत्येक जीवित व्यक्ति, जीव में एक ही ऊर्जा का अनुभव हम कर सकते हैं। तो महात्मा बुद्ध ने यह कहा कि यहाँ भगवान नहीं है, तो इसके पीछे कोई बहुत गहरी बात होगी, तभी तो उन्होंने ऐसा कहा। क्योंकि जब भी कोई महापुरुष अपने शब्द से एक वाक्य भी निकालता है तो उस वाक्य में बहुत सारे अर्थ निहित होते हैं, तो इसके पीछे भी कुछ हो सकता है। दोस्तों, यह बात सही है कि हमें इस संसार में प्रत्येक चीज़ को जांच परख के, उसे जान के, उसकी रिसर्च करके, उसका पुख्ता सबूत जुटाकर हमें उसे मानना चाहिए। बिना उसे जाने मानना नहीं चाहिए। हमें पहले लॉजिक से देखना चाहिए, क्योंकि यह युग विज्ञान का युग है। और अगर ये युग विज्ञान का ना भी होता तो भी हमें एथिक्स यही बोलती हैं कि पहले उस चीज़ के रूट पर जाओ, उसे जानो कि वो है क्या, उसे नज़दीक से देखो। और अगर हम ये लॉजिक नहीं लगाते हैं तो यहीं से जन्म होता है अंधविश्वास का, सुपरस्टिशंस का। इसीलिए हमें जो धर्म है, जो फिलॉसफी है, हमें इसमें सबसे पहले अपना लॉजिक लगाना चाहिए। हमें सबसे पहले यह देखना चाहिए कि क्या सही और क्या गलत है, क्योंकि जो आध्यात्म है वो प्योर ह्यूमैनिटी बेस्ड है। मानवता उसमें कूट कूट कर भरी है। प्रत्येक जो महान आत्मा होती है वह सभी में एक ही ब्रह्म को देखती है, सभी को एक समान दृष्टि से देखती है और किसी को भी वह कष्ट नहीं देना चाहती। वह सभी को करुणा की दृष्टि से देखती है। इसीलिए हमें सबसे पहले अपने धर्म में, अपने ईश्वर में, अपने जो विश्वास है, अपनी फिलॉसफी में लॉजिक ढूंढना चाहिए। उसे पर विश्वास करने के लिए उसकी रिसर्च करनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप किसी सुपरस्टिशन में फंस जाएं और आप भटक जाएं और इन तोतों से, जो कि आध्यात्म की आड़ में लोगों को लूटते हैं, ये व्यापार करते हैं,
इनसे बचकर रहिएगा, क्योंकि अगर इन्होंने आपको एक बार भटका दिया तो जन्मों जन्मों तक आप भटकते रहेंगे। आपको इनसे बचना चाहिए और एक सच्चा गुरु ढूंढना चाहिए। तो हम बात कर रहे हैं ईश्वर के ऊपर कि ईश्वर है या नहीं है। देखिए, इसके ऊपर सभी के मत अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि सभी के अनुभव अलग अलग हैं, सभी की यात्राएं अलग अलग हैं। सभी एक ही जैसी स्थिति में जन्म नहीं लेते, सभी का एक जैसी स्थिति में पालन पोषण नहीं होता, सभी की एक जैसी शिक्षा नहीं होती, सभी के अलग अलग विषय हैं, सभी का अलग अलग खान पान है, रहन सहन है, बोल चाल है। तो हमारा आध्यात्मिक अनुभव भी एक जैसा नहीं हो सकता। और रही बात परमात्मा की, जिसने अंधकार देखा है वह प्रकाश भी देखेगा। जिसने सूखा देखा है वह गीले का महत्व जान सकता है। जिसने सूर्य की किरणों को देखा है वह रात के अंधकार को भी जानता है। तो इसीलिए महात्मा बुद्ध ने यह कहा होगा कि ईश्वर नहीं है, क्योंकि एक पूर्णतया नास्तिक व्यक्ति ही इस समस्त संसार में उस प्राणवान परमात्मा को देख सकता है। वो भौतिक शरीर में नहीं है। ध्रुव राठी अपने वीडियो में कहते हैं कि मेरे पूरे अनुभव के आधार पर, मेरी पूरी एजुकेशन के आधार पर, इस ब्रह्मांड के इतिहास के आधार पर और जितना भी उन्होंने आज तक रिसर्च किया है उसके आधार पर वो बोलते हैं कि मेरा यह अनुभव है कि यहाँ परमात्मा नहीं है, यहाँ कोई ईश्वर नहीं है। यह बात सत्य है, क्योंकि तुम भौतिक आंखों से देखोगे, तुम भौतिक दृष्टि से देखोगे तो वह नज़र तुम्हें कभी नहीं आने वाला। तुम लाख सिर पटक पटक के मर जाओ, तुम लाख भजन कीर्तन कुछ भी कर लो, लेकिन वो नहीं मिलेगा। उसे देखने के लिए आंखें चाहिए, ध्यान की, मौन की और शांति की। तो हम बात कर रहे हैं जानने के ऊपर कि तुम कोई भी कदम बढ़ाओ तो सीकर बनो, जानने वाले बनो। इस संबंध में आचार्य रजनीश कहते हैं, पहले जानो, मानो मत, और जानने का पहला कदम है मानने से मुक्त हो जाना। जिसने पहले नंबर यह मान ही लिया कि परमात्मा है, वह कभी नहीं जान सकेगा। इसलिए पहला कदम नास्तिकता का हमें रखना चाहिए। हमें ये मानना चाहिए कि यहाँ कोई परमात्मा नहीं और उसे ढूंढना चाहिए। परमात्मा का संबंध सत्य से है। मैं जब भी परमात्मा शब्द का यूज़ करता हूँ, इसका अर्थ आप सभी कृपया कर सत्य से समझें कि मैं सत्य के संबंध में कह रहा हूँ। तो जाने, माने मत, मिथ्या ज्ञान ना रखें आज। और रही बात परमात्मा की, तो यह एक अलग टॉपिक है, तो इस पर हम अलग से वीडियो बनाएंगे। आपका यहाँ तक साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। मेरा आप सभी को हृदयपूर्ण नमस्कार।